नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी के बाद अब अखिलेश के सांसदों में जल्द ही बड़ी फूट देखने को मिल सकती है। ये खबर विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश को बड़ा झटका देने वाली है। विधायकों के बीच जहां एक तरफ नाराजगी चल ही रही है, इससे पहले भी कई विधायक बागी हुए, लेकिन अब बात सांसदों पर आ गई है। बंगाल में टीएमसी धाराशायी हो गई, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का सांसदों ने साथ छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी में बड़ा गोलमाल हो गया। लेकिन अब बारी अखिलेश यादव की दिखाई दे रही है। अब अखिलेश के साथ भी बड़े खेल होने की सुगबुगाहट चल रही है, लेकिन ये खेल अखिलेश को बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर सांसद छूट गए, सांसदों ने बगावत कर दी, तो उसका सीधा इम्पैक्ट यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या कुछ चल रहा है, आखिर क्यों अखिलेश के खेमे में टूट नजर आने लगी है, आइए जानते हैं विस्तार से। क्या सपा में बड़ी टूट की आहट, राजभर का बड़ा दावा, सपा के नेता बीजेपी में जाने को तैयार। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल और टूट की चर्चाओं के बीच अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बड़ा दावा सामने आया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। राजभर ने यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र और बंगाल छोड़िए, पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होने की तैयारी में बैठी। राजभर का ये बयान ऐसे समय में आया जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। ऐसे माहौल में राजभर का ये दावा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने राजभर के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के और उनके सहयोगी बौखलाए हुए हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि सपा के सांसद और अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी दी है। ये दावा सीधा ओम प्रकाश राजभर ने किया, जिसमें उन लोगों के नाम है जो गोमती रिवर फ्रंट मामले में आरोपी है। राजभर ने दावा किया कि इस पत्र के जरिए राम गोपाल यादव ने बीजेपी हाईकमान से अपील की है कि उन्हें और उनके लोगों को इस मामले में बख्श दिया जाए। राजभर ने कहा कि कोई जेल थोड़ी ही जाना चाहता है। योगी के मंत्री ने दावा किया कि गोमती रिवर फ्रंट मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी नाम है। 2027 चुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे जैसे विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे सपा नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना से जुड़े मामलों को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि इन प्रकरणों में कौन लोग चर्चा का केंद्र में रहे। राजभर के मुताबिक जब जांच आगे बढ़ती है तो कुछ लोगों की परेशानी भी बढ़ती है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी नए सबूत या संभावित दल बदल करने वाले नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका दावा बड़ा माना जा रहा है। राजभर ने अपने बयान में सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का उल्लेख किया। उनका कहना है कि रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। ये पहली बार नहीं जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला हो। पिछले कुछ समय से दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती गई है। हाल ही में राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लंबी पोस्ट लिखी थी, जिसने राजनीतिक हलकों में काफी सुर्खियां बटोरी। उस पोस्ट में राजभर ने अखिलेश यादव के विदेश दौरे को निशाने पर लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर घूमने ही जाना था तो लंदन और पेरिस की जगह काशी, अयोध्या, मथुरा कहीं या विंध्यवासिनी धाम चले जाते। राजभर ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि अगर अखिलेश यादव प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर जाते तो स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलता। फूल बेचने वाले, मिठाई वाले और मिठाई विक्रेता, छोटे होटल कारोबारी और
परिवहन से जुड़े लोगों को लाभ होता। उनका कहना था कि ऐसे दौर से उत्तर प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और देश दुनिया में सकारात्मक संदेश जाता है। राजभर ने व्यंग्यात्मक अंदाज में ये भी कहा कि शायद अब अखिलेश यादव को लंदन और पेरिस ज्यादा पसंद आने लगे और उन्हें विदेशी पर्यटन स्थलों पर जाना ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी पोस्ट में राजभर ने अखिलेश यादव को सलाह भी दी कि उन्हें देश और उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि अब देश बदल चुका है और नया भारत, नया उत्तर प्रदेश विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। काशी से अयोध्या, मथुरा से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं में बड़ा बदलाव आया, लेकिन राजभर के हाल के बयानों ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। राजभर ने देश की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहर को लेकर बड़े बड़े बयान दिए और अखिलेश यादव को जमकर पिछले दिनों घेरा। लेकिन इस बीच अब सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव की भी इस मामले में प्रतिक्रिया आई। उन्होंने ओपी राजभर को मूर्ख करार दिया और कहा कि वो उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते। रामगोपाल ने कहा कि मूर्खों की बात का मैं नोटिस नहीं लेता। समाजवादी पार्टी में टूट का कोई सवाल ही नहीं। जो कह रहा है वो अपनी पार्टी की चिंता करे। क्या बढ़ रही है सपा के भीतर नाराजगी? लेकिन ये सिर्फ बात आज की नहीं है, पारिवारिक कलह पहले भी रही है। शिवपाल यादव वर्सेस अखिलेश यादव, ये सबसे पुराना और गहरा विवाद रहा। 2016 से 17 में चाचा भतीजे के बीच खुला टकराव हुआ। अखिलेश ने शिवपाल को मंत्रिमंडल पद से हटाया। वहीं अपर्णा यादव की बात करें तो वो बीजेपी में शामिल हैं और अब चल रही अटकलों के बीच रामगोपाल यादव का अमित शाह को पत्र देना कई सियासी अटकलों को जन्म दे रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर अमित शाह को रामगोपाल ने चिट्ठी क्यों लिखी? वो तो राज्यसभा सांसद हैं, उनका अमित शाह को चिट्ठी लिखने का क्या मतलब? क्या एक बार फिर अखिलेश का परिवार टूट की कगार पर है? और अगर इन दिनों विपक्ष की हालत पूरे देश में देखी जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी टूट चुकी है। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ खेल हो गया। बिहार में तेजस्वी के विधायक डगमगाए हुए थे और अब खबर अखिलेश की पार्टी में टूट की भी आ रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, अखिलेश के पहले भी विधायक और सांसद बागी हुए हैं। राज्यसभा चुनाव 2024 में चुनाव के दौरान 7 सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया। यह अखिलेश यादव के नेतृत्व में सबसे बड़ी बगावत मानी गई। अभय सिंह गोसाईगंज अयोध्या, राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज अमेठी, मनोज कुमार पांडे ऊंचाहार रायबरेली, पूर्व चीफ व्हिप, इन तीनों को पार्टी से पूरी तरह निकाल दिया गया था। लेकिन खबर यह भी थी कि ये बीजेपी में शामिल होने वाले थे और इसीलिए अखिलेश यादव ने बगावत से पहले ही ये बड़ा फैसला ले लिया ताकि ऐसा ना हो कि अखिलेश अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे। बाकी 4 विधायक जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नरम रुख रखा गया, उनमें आशुतोष मौर्य हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं, पूजा पाल है और राकेश पांडे है। अब जिस हिसाब से बाकी विधायक देखे गए, ऐसे में ये चिट्ठी देना और राजभर का बयान कहीं ना कहीं ऐसे कयासों को जन्म दे रहा है जो कि दिखाता है कि अब यूपी में भी विपक्षी खेमे की स्थिति डगमगा रही है। पूजा पाल ने तो सीधा सीधा सीएम योगी की तारीफ कर दी थी। सांसदों की फूट भी जल्द सामने आ सकती है। अखिलेश यादव के खेमे में पिछले कई दिनों से विधायकों की नाराजगी साफ नजर आ रही है। आपस में ही मार कुटाई चल रही है, कई खबरें सामने आई, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां सामने आ रही है। ऐसे में अगर सिचुएशन यही बनी रही तो अखिलेश को बहुत बड़ा झटका लगेगा। यानी कि जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है वो ये दिखा रही है कि बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में भी बड़ा खेल होने की पूरी संभावना है। अब अखिलेश यादव को एक तगड़ा झटका लग सकता है और अगर अखिलेश के सांसदों ने ये बगावत छेड़ दी तो यूपी में भी विपक्ष पूरी तरह से धरातल पर सिमट जाएगा। कुल मिलाकर अभी तक समाजवादी पार्टी के सांसदों में किसी बड़ी टूट या बगावत की कोई औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह ओम प्रकाश राजभर के बयान, रामगोपाल यादव के कथित पत्र को लेकर उठ रहे सवाल और पहले हो चुकी क्रॉस वोटिंग की घटनाएं चर्चा में है, शिवपाल यादव, अपर्णा यादव जैसे नाम सामने हैं, उसे राजनीतिक अटकलों का बाजार जरूर गर्म है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हर दल अपनी ताकत और संगठन को बचाए रखने की कोशिशों में जुटा है। ऐसे में सपा के लिए भी ये समय बेहद अहम माना जा रहा है। अगर पार्टी के अंदर नाराजगी और गुटबाजी की खबरें आगे बढ़ती रही, ऐसी ही रही, तो उसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है और विधायक से लेकर सांसद तक अब नाराज हो गए तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आने वाले दिनों में नेताओं की गतिविधियां, संगठनात्मक फैसले और राजनीतिक घटनाक्रम ही तय करेंगे कि केवल सियासी चर्चा है या वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट। लेकिन फिलहाल इतना तय है
कि बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ होने वाला हर राजनीतिक घटनाक्रम 2027 के चुनावी मुकाबले की दिशा तय कर सकता है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।